और हाँ, इस वाली गाड़ी में तो एक बात और है, जो फर्स्ट पार्टी है ट्रांसफर कराने के लिए ही मना कर रही थी, गाड़ी मैं नहीं ट्रांसफर कराऊंगा। राम राम भाई सारे भाइयों ने, मैं विक्की खत्री आ गया आपके सामने एक नए व्लॉग में, बेहतरीन व्लॉग में, जानकारी के व्लॉग में। और जो गड़बड़ घोटाला नए ड्राइवर के साथ हो रहा है उससे उन भाइयों को सचेत करने के लिए एक खबर मिली मेरे को, किसी भाई का मैसेज आया, फिर उसके बाद बात की उनसे। काफी उन्होंने बताया किस तरीके की धोखाधड़ी चल रही है मार्केट में, किस तरीके का स्कैम चल रहा है एक तरीके का, ये मान के चलो। उसके बारे में भाई 4,25,000 रुपए के नीचे आके बैठा हुआ है। गाड़ी से रिलेटेड ये व्लॉग है, जो कि पुरानी गाड़ी, एक विजय मिश्रा भाई दिलसाद गार्डन से रहने वाले अयोध्या के हैं, और विजय मिश्रा उनका नाम है। अभी यहाँ दिलसाद गार्डन रह रहे हैं, और फोन नंबर डिस्क्रिप्शन में उनका है। अगर इस सिलसिले में किसी भी भाई को कोई भी पूछताछ करनी है, जानकारी लेनी है, तो उस नंबर पे आप कॉल करके ले सकते हो। भाई इस कैसे क्या हुआ, बाकी मैं तो आपको बता ही रहा हूँ। क्या है भाई, हम ड्राइवर जो हैं, या जिसके पास से देखो अपनी गाड़ी है, जो ऑलरेडी किसी की भी गाड़ी चला भी रहा है तो ठीक है, मगर जिसको इस प्रोफेशन में आना है तो उनके लिए भाई बड़ी अड़चने हैं, बड़ी समस्याएं हैं। खास करके जो नई गाड़ी नहीं लेना चाहते या ले नहीं सकते, उनके साथ बहुत तगड़ी समस्या है। वो यूट्यूब को छानते हैं, एक दूसरे से पता करते हैं भैया पुरानी गाड़ी लेनी है कहाँ से लें। तो ऐसे ही भाई को यूट्यूब से ही पता चला कीर्तिनगर, मोती नगर, कर्मपुरा के बारे में। या बहुत सारे डीलर बैठे हुए हैं सेकेंड हैंड कार के, और बहुत ये जो वीडियो है स्पेशली सारे भाई जानते होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा इसमें। अगर भाई साथ में बैठा होता तो वो नाम ले देता, वो बता देता, मेरे को पता है, मगर फिर भी आप समझ जाओ मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। यूट्यूब पे खूब हंगामा करते हैं, लाखों कमा देंगे, गाड़ी लगा के देंगे, ये करके देंगे, एकदम ब्रांड न्यू कार, इतने कम रुपये में आपके सामने ये खड़ी है कार, ले जाओ। इस तरीके के वीडियो भाइयों के आते हैं उनके। तो आप समझ, खूब समझदार, जितना दर्शक से ज्यादा समझदार दुनिया में कोई नहीं होता। सब समझ गए किसके बारे में बात हो रही है। तो जैसा मैंने बताया भाई, गाड़ी पता की, भाई ने यूट्यूब के थ्रू पहुंचा, सब कुछ फाइनल हो जाता है, तय हो जाता है। हायोंडे एक्सेंट 2018 मॉडल 4,20,000 रुपए की फाइनल होती है। गाड़ी ले लेते हैं, 3 लाख रुपए पेमेंट कर देता है भाई, बाकी की इंस्टॉलमेंट करा लेते हैं। 1 महीने की गारंटी, ऑल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करा के डीलर उनको चाबी पकड़ा देता है। वही 1 महीने की गारंटी, उसके बाद अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं। 1 महीने में तो सब कुछ पता चल जाना है गाड़ी का। तो भाई ने गाड़ी ली, तो पहले दिन ही भाई, एक दिन तो दिल्ली में रुक के अगले दिन अयोध्या जाने के लिए उसी गाड़ी से विद फैमिली निकलते हैं। रास्ते में ही भाई धुआं स्टार्ट हो जाता है इंजन से। अब वो नया ड्राइवर है, उसको कोई आइडिया नहीं है, और आपने गाड़ी 1 महीने की गारंटी दे के बेची है, तो भी तो ना कोई सर्विस का इश्यू आना चाहिए, ना ऑयल का इश्यू आना चाहिए, ना कूलेंट का इश्यू आना चाहिए, क्योंकि गाड़ी तो आपने एकदम चकाचक करके दी है ना जी। 1 महीने की गारंटी आपने दी है तो गाड़ी तो ठीक होगी। मगर भाई गाड़ी रास्ते में हो जाती है खराब, भाई को होटल में ही डटना पड़ा है फैमिली के साथ। और इनको फोन करते हैं तो कहते हैं अका आप अभी ठीक करा लो, वापस दिल्ली आ जाना, फिर बाकी हम करा देंगे। तो भाई जैसे तैसे करके वहां से ठीक करा के अयोध्या पहुंचता है, फिर वापस आता है तो सीधा पहुंचता है डीलर के पास मोती नगर। यहाँ क्यों आए हो? हम नहीं जानते, हम गाड़ी बेच चुके हैं, सीधा ये जवाब भाई को मिला वहां से। गरीब आदमी, हम ड्राइवर सारे कैसे कैसे जुगाड़ करके गाड़ी लेते हैं, हमें ही पता है।
कैसे कैसे काम हम करके अपने घर चला रहे हैं हमें ही पता है। कंपनियों के कमीशन भी खतरनाक, चोर लुटेरों से भी बचना दिन रात, और पैसेंजर जो जीना आराम करते हैं। पीछे मैंने एक वीडियो डाला था एक मैडम का, उस तरीके के पैसेंजरों से वैसे परेशान, तो भाई के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। भाई ने 100 नंबर पे कंप्लेंट किया, 100 नंबर वाले आते हैं, बातचीत होती है, जी हमने गाड़ी बेची थी, ठीक ठाक दी थी, रास्ते में इन्होंने क्या कर दिया कुछ नहीं पता। और जबकि 1 महीने की गारंटी जबानी, लिखित में कुछ है ही नहीं। कानून में लिखित चलता है, जबान कुछ नहीं चलती। हमने तो ठीक करके दी थी, सेकंड हैंड गाड़ी जैसी होती है उसी हिसाब से पैसे दिए, कौन से 10 लाख रुपए दे दिए जो नई गाड़ी मिलेगी, पुरानी के वैसे दिए, पुरानी गाड़ी मिल गई है। तो पुलिस वालों ने कुछ मदद करी भाई की, काफी उनको झाड़ा, ये है वो है, गरीब आदमी है, मगर पुलिस वाले भी एक लिमिट तक ही कर सकते हैं। वो भी एक पहुंच वाला बंदा बैठे हैं और अपने यहाँ तो पहुंच जिसकी उसी के बारे न्यारे। तो भाई पुलिस वालों ने आखिरकार भाई को कह दिया आप कंज्यूमर कोर्ट में केस करो, हमारे हाथ का ये केस नहीं है, आपने सामान खरीदा है, सामान खराब निकला है, ये केस कंज्यूमर कोर्ट का बनता है। भाई ने गाड़ी ली थी 2 पैसे का धंधा करने के लिए, ना कि कोर्टों के चक्कर काटने के लिए। फिर भी केस फाइल हो रहा है भाई, और एक तारीख भी आ चुकी है। यहाँ से तो डीलर के यहाँ से कोई पहुंचा ही नहीं, और वहां से तो भाई पहुंचेगा ही पहुंचेगा जिन्होंने केस किया हुआ है। साफ मना कर रहे हैं। तो YouTube पे कैसे कैसे बखान गाते हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं, गाड़ी ले जाओ 1 लाख रुपए का काम आपको मिलेगा, गाड़ी कंपनी में लगा के देंगे, जबकि यार 3 साल से पुरानी तो गाड़ी लगती ही नहीं है। 5 साल वाली गाड़ी कैसे आप लगा रहे हो? वो आपको दिखाने के लिए, आपको बेचने के लिए इनकी सबकी सेटिंग रहती है यार। वहां पे 5-7 दिन चलवा देगा, बाद में जी आपका काम समझ में नहीं आ रहा है, आपकी पैसेंजर से कंप्लेंट हो गई, इस तरीके करके आपकी गाड़ी खत्म, हफ्ते में, हफ्ते का कोई पैसा मिलना नहीं है। बहुत बवाल स्कैम। अब बहुत सारे भाइयों को शायद ठीक भी ना लगे जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, मगर भाई इस तरीके का हो रहा है। एग्जाम्पल है विजय मिश्रा भाई का, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, फोन पे पूछ लो भाई से कैसे क्या हुआ है, कैसे कैसे इनके साथ धोखाधड़ी हुई है। 1 दिन में ही गारंटी खत्म हो गई, महीने की गारंटी दी थी। इतनी बड़ी बड़ी बातें आप कर देते हो, और अभी 3 महीने से गाड़ी खड़ी हुई है। भाई के तो पैसे फंस गए, इनके तो कानों पे जूं भी ना रेंगते भाई कुछ करना है, इनके लिए तो रोज का काम है, इनके लिए हर रोज का काम है। तो भाई सेकंड हैंड गाड़ी अगर आपने लेनी है ना, तो किसी अपने ड्राइवर भाई से, किसी अपने जान पहचान वाले से, या आपके आस पड़ोस में कोई गाड़ी होती है तो वो लो। डीलर तो भाई लीपा पोती करके उसने खड़ी कर दे है, चमका दे है, और एक बार सेल्फ मार के दिखाएगा, बस उसके बाद बात खत्म, क्योंकि उसको तो डिगानी है, मीटर उनका पीछे रहता है। चमका देते इधर उधर से, डेंट पेंट करा के, नकली इंश्योरेंस तक भी बना के देते हैं भाई। जिस दिन आपको पुलिस वाला रोकेगा ये तो नकली है जी, पुलिस वाला वहां नहीं पहुंचेगा डीलर के पास, वो आप से ही वसूल लेगा, जो भी चालान वसूल लेगा, गाड़ी आपकी है। और हाँ, इस वाली गाड़ी में तो एक बात और है, जो फर्स्ट पार्टी है ट्रांसफर कराने के लिए ही मना कर रही थी, गाड़ी मैं नहीं ट्रांसफर कराऊंगा। हमारे साथ भी इन्होंने ऐसे ही किया है, धोखाधड़ी की है, शायद पैसा कम दिया, जो भी कुछ भी था उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। तो ये इश्यू और है, और बगैर उस पार्टी के आगे डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आजकल तो भाई ओटीपी का सिस्टम है, वो देगा ही नहीं ओटीपी। इंश्योरेंस खत्म हो गया है अगले का, खड़ी खड़ी कार का पहले ही 3 लाख रुपए फंस चुके हैं। आगे तो चलो इंस्टॉलमेंट उनकी नहीं दे रहा है भाई, मगर फिर भी केस, थाने, तहसील, सारी कार्रवाई हो चुकी है। तो भाई डीलरों के जंजाल में ना फंसो, गाड़ी लेनी है तो नहीं लो, नहीं तो किसी अपने जान पहचान के परिचित के थ्रू ड्राइवर से ही आपस में एक दूसरे से लो, और
और बाकी उनकी भी भाई धूम धड़ाके से भी करी है यार, तो ये नहीं कि उनकी बिना भी करी गाड़ी, मगर कम से कम एक ऐसा बंदा साथ में ले जाओ, उनसे भी गाड़ी ले लो। वो भी तो गाड़ियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक गाड़ी खराब निकल गई है तो सारी ही गाड़ी खराब होंगी, मगर किसी जानकार के थ्रू गाड़ी बढ़िया मैकेनिक को चेक करवा के लो। और भाई मशीन है, कब खराब हो जाए कुछ नहीं कह सकते, मगर इसमें डीलर की एक ही गलती है सबसे बड़ी, आपने 1 महीने की गारंटी अगर गाड़ी की दी है तो कम से कम उस 1 महीने तक तो उसमें जो भी खर्चा पानी आता है वो आप करके दो ना यार। चलो अब देखते हैं कंज्यूमर कोर्ट का क्या फैसला आएगा। कभी भाई ने फोन करके बताया तो जरूर आपको बताऊंगा। बाकी भाई इस तरीके की समस्याएं हैं, ड्राइवर चारों तरफ से मर रहे हैं बेचारे, डीलर, सवारी, लुटेरे, पुलिस, ट्रैफिक, हर तरीके से ड्राइवर को मारा जा रहा है। तो चलो देखते हैं, और इस तरीके के जंजाल में फंसने से पहले कम से कम किसी से सलाह मशवरा कर लेना। तो मिलेंगे अगले ब्लॉग में, इस वाले वीडियो का भाई एंड। सारे भाइयों ने राम राम, जय हिंद, जय भारत।